आज की इस क्लास में आपके लिए जो है डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैच कर जाएगा, इसलिए आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ये क्वेश्चन जो है ना पिछले बार 2024 से फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम मैच किया था, मतलब पूछा गया था, और ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स में भी दिए थे। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, पहला का फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा छंद का उल्लेख जो है ना जी, ये ऋग्वेद में मिलता है। पहला का ऑप्शन में आपका यहाँ पे ये हो गया, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऋग्वेद फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है जी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद की फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीन वेद होता है आपका ऋग्वेद होता है। ठीक है, तो पहला का फ्रेंड्स आपका ए यहाँ पे सही जवाब है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दिए थे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ना, अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए। आश्चर्यजनक, भयानक, अद्वितीय या फिर अपूर्व। अद्भुत का समानार्थी इसमें से कौन नहीं है। ठीक है जी, कमेंट करिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। और इसमें जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, वो आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था वो भी क्वेश्चन रहेगा, और साथ साथ उसी पर आधारित जो है ना और भी नए नए क्वेश्चन को ऐड कर दिए, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो क्लास को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कहता है ना, अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं होता, पता कौन सा, अद्भुत का समानार्थी फ्रेंड भयानक नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो गया। बाकी अद्भुत का समानार्थी होता है आश्चर्यजनक होगा, अद्वितीय होगा, अपूर्व होगा। ठीक है, भयानक नहीं होता, याद कर लीजिएगा। दूसरा का आपका यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पापी शब्द का समानार्थी क्या होता है, पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है जी, कमेंट करिए तो देख लेते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम मैच करेगा, एकदम गलती से छोड़िएगा मत, कमेंट करिए। पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब पता है क्या होगा जी, क्या होगा यहाँ पे कमेंट करिए। तो पापी का फ्रेंड्स यहाँ पे निर्दयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, पापी का शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो निर्दयी होता है, एकदम इजी क्वेश्चन था। तीसरा का सी गलत हो गया आपका। ए कौन बताया था, अंजलि दास का सही जवाब है। बिना कुमारी का भी सही जवाब है, बहुत अच्छा जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिए। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, फूल का समानार्थी नहीं, कमेंट करिए, फूल का इसमें से कौन समानार्थी नहीं होता है, मंजरी, पुष्प, सरोज या फिर प्रसून। फूल मतलब क्या होता है, फूल को हम लोग पुष्प भी कहेंगे। ठीक है, समानार्थी इसमें से नहीं पूछ रहा। ठीक है, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए सर क्या पढ़े, हिंदी का क्लास चल रहा है। ठीक है, यह क्लास जो है हिंदी का क्लास चल रहा है, और हिंदी का क्लास जो है ना आप सभी को 11:30 बजे से हर रोज सुबह सुबह करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फूल का समानार्थी इसमें से कौन नहीं होता, सुनिए। फूल का मतलब मंजरी नहीं होता। ठीक है जी, मंजरी जो है ना फूल का समानार्थी नहीं होता। बाकी फूल का पुष्प होता है, सरोज भी होता है और प्रसून भी होता है। ठीक है, चौथा का ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होता है, कमेंट करिए। पांचवा का सही जवाब क्या होगा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है जी, कमेंट करिए तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमेंट करेंगे आप सभी आंसर। ठीक है, कमेंट करिए जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। ठीक है, तो पांचवा का देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, कमेंट करिए जी। सुन लीजिए फ्रेंड्स, अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा जाएगा, पता है क्या होगा जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कमल हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। और अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सुन लीजिए, अमूल होता है। ठीक है जी, अमोल, अरविंद का पर्यायवाची शब्द और बताता है आपको, अमोल होता है। हम वही पर्यायवाची शब्द बताएंगे ना जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अनुपम होता है, क्या क्या होता है, कमल हो गया, अमोल हो गया, अनुपम हो गया, श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, श्रेष्ठ, ये सब अरविंद का पर्यायवाची शब्द बता रहा है। ठीक है, विशेष, विशेष, अलौकिक, ये सब जो है ना फ्रेंड्स अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देवदारू, अकेला, कान या फिर हरियाली। अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, कमेंट करिए, देख लेते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए तो। अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताइए। अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एलिसा खातून, कश्यप, खुशी, राधिका, लाडली, मिक्की, सिमरन। ठीक है, शिवम, कमेंट करिए जी। हाँ, गुड मॉर्निंग नूरजहां परवीन। यह क्लास जो होता है वो 11:30 बजे चलेगा, और हर रोज क्लास चलेगा। ठीक है, सुनिए फ्रेंड्स, अर्ने का पर्यायवाची शब्द पता है क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, कानून होता है। ठीक है जी, अर्ने का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कानून होता है। और क्या क्या होता है सुन लीजिए, अर्ने का पर्यायवाची शब्द बहुत बार एग्जाम पूछा गया, और क्या क्या होता है सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जंगल होता है, अर्ने का फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और जंगल होता है, बताते आपको। वन होता है, वन होता है, कारण तो यहाँ पे लिख ही दिया है फ्रेंड्स, और बताते हैं। ठीक है, विपिन होता है।
ठीक है जी। और क्या होता है, विपिन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वीटअप होता है, ठीक है। क्या होता है, वीटअप। इतना चीज फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अरने का परिवाची शब्द जो है ना, ये सभी होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछिए ना तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है असुर का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होता है। असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है बताइए। देख लेते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है। असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है, सुन लीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी तरह का एग्जाम में रहता है। इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, वो पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और साथ साथ नए नए क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। असुर का परिवार शब्द क्या होता है जी। असुर का फ्रेंड्स परिवार शब्द क्या होता है, राक्षस होता है, ठीक है। राक्षस जो है ना फ्रेंड्स, ये असुर का परिवाची शब्द होता है। और क्या क्या होता है असुर का परिवाची, और क्या होता है सुन लीजिए। एक तो राक्षस बता दिया आपको, दैत्य होता है, ठीक है। दैत्य भी होता है राक्षस का परिवाची शब्द, ठीक है। मतलब असुर का परिवाची शब्द। दानव भी होता है, ठीक है जी। दानव भी होता है। और क्या होता है, निशाचर भी होता है, ठीक है। निशाचर भी होता है। इतना चीज जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है, कमेंट करिए। इसमें जो भी परिवाची शब्द, देखिए परिवाची शब्द ढेर सारा होता है, आप सबको याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कमेंट करिए आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। कमेंट करिए तो आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आनंद का परिवाची शब्द पता है क्या होता है जी, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। क्या होता है, प्रमाद होता है, ठीक है। आनंद का परिवाची शब्द प्रमाद होता है। और क्या क्या होता है सुन लीजिए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आनंद का मतलब खुशी भी होता है। क्या होता है जी, आनंद का परिवाची शब्द मतलब खुशी भी होता है, खुशी भी होता है, ठीक है। सुख भी होता है। और क्या होता है जी, मजा भी होता है, ठीक है। आनंद का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रमोद तो बता दिया आपको। आमोद भी होता है, आमोद भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और बताते हैं, हर्ष भी होता है। और क्या कहते हैं, हर्ष होता है, ठीक है। आनंद का परिवाची शब्द इतना होता है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है। इंद्र का परिवाची शब्द कमेंट करेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए जी इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है, कौन बताएगा आंसर। खुशबू यादव, पूजा कमेंट करिए, अलीसा, ठीक है। साजरा एनएस कमेंट करिए। तो इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा गया था, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है पिछले बार भी पढ़ाए थे हम, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया भी था। इसलिए कहते हैं क्लास को मिस नहीं करना, ठीक है। इंद्र का जो परिवाची शब्द होता है जी, वो क्या होता है, कमेंट करिए। इसमें से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका पुरंदर होगा, ठीक है जी। इंद्र का परिवाची शब्द पुरंदर होता है। और क्या होता है सुन लीजिए, इंद्र का मतलब होता है फ्रेंड्स देवराज भी होता है, ठीक है। देवराज, इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है जी, देवराज भी होता है, सुरेश भी होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, सुरेश भी होता है। और क्या होता है जी, वासव भी होता है। इतना चीज जो है ना फ्रेंड्स इंद्र का परिवाची शब्द होता है। इसी में से कोई एक जो है ना एग्जाम में पूछ देगा। और इसमें ना महेंद्र भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चपला का समानार्थी शब्द क्या होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताएंगे, ठीक है। चपला का समानार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है जी। चपला का समानार्थी शब्द क्या होता है, देख लेते हैं किसका आंसर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे, ठीक है। सर मेरा हिंदी क्या लिख रहे हैं आप, समझ में नहीं आया, ठीक है जी। चपला का फ्रेंड्स समानार्थी शब्द क्या होता है, याद कर लीजिए, पता है क्या फ्रेंड्स, दामनी होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चपला का जो समानार्थी शब्द होता है वो दामनी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चंचला भी होता है, क्या होता है जी, और क्या होता है, चंचला भी होता है। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, वही क्वेश्चन जो इसे बताते हैं ना जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और क्या होता है फ्रेंड्स, तड़ित भी होता है, तड़ित। चपला का परिवार शब्द इतना याद रखना है, चंचला, तड़ित और दामिनी, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जीभ का पर्यायवाची शब्द कमेंट करेंगे, 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं है। सर आपका तबियत सही नहीं लग रहा, नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तबियत मेरा एकदम सही है, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जीभ का फ्रेंड्स परिवाची शब्द पता है क्या होता है जी, क्या होता है, रसना होता है, ठीक है। जीभ का परिवाची शब्द रसना होता है, देख लीजिए 11 का आपका बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या होता है फ्रेंड्स, और क्या होता है, जीभ का जबान भी होता है, ठीक है। जीभ का जबान भी होता है। और क्या होता है जी, जीवा भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको जो है ना रसिका भी कहते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीभ का परिवर्तन क्या होता है, इतना सारा चीज हो, जबान, जीवा, रसिका और रसना होता है, ठीक है। 11 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग अभी तक जो है ना लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को लाइक भी कर देना, ठीक है। अच्छा तुक्का मार रही, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दास किसका परिवाची शब्द होता है। दास जो है ना किसका परिवाची शब्द है। आज का जो क्लास करवा रहे हैं ना एकदम मिस मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, विश्वास करिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन यही सब रहता है, ठीक है। कमेंट करिए, दास का परिवाची शब्द क्या होता है,
ठीक है, दास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? 12 नंबर क्वेश्चन का है जो पता है क्या होता है? दास का जो पर्यायवाची शब्द होता है जी, पता है क्या होता है? और फ्रेंड्स होता है आपका सेवक होता है। क्या होता है जी? सेवक होता है। 12 का आपका बी हो जाएगा। दास का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? और क्या होता है फ्रेंड्स? सुन लीजिए, नौकर। ठीक है जी, नौकर होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका अनुचर होता है। ठीक है, अनुचर होता है। ठीक है जी, परिचारक होता है, याद रख लीजिएगा, परिचारक होता है। इतना चीज जो है ना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। शिवा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? शिवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, रूबी अंसारी कमेंट करिए, पूजा भारती भी है, निशु पाठक भी है, सोनी कुमारी भी है, कमेंट करिए। तो शिवा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पता है क्या होता है जी? शिवा का 13 का कमेंट करेंगे आंसर। ठीक है, मैं तुम्हारे सिवा, ऐसा कोई डायलॉग है ना? चलिए 13 का फ्रेंड्स यहाँ पे पता आंसर क्या होगा जी? सिवा शब्द का पर्यायवाची अलावा होता है। क्या होता है जी? 13 का आपका डी हो जाएगा। सिवा शब्द का जो पर्यायवाची होता है जी वो अलावा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ठीक है, 13 का डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मतलब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हेलो सर इसके साथ डिलीट कर सकते नहीं कर सकते, एक बार में एक ही कोर्स होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध रूप इसमें से कौन सा होता है जी? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछता भी है। ठीक है, कमेंट करिए, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ठीक है जी, कमेंट करिए। तो पैतृक, इसमें से कौन सा शुद्ध है? कमेंट करिए। ठीक है जी, सभी तो पैतृक ही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए शुद्ध कौन सा है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, कमेंट करिए जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है। फ्रेंड्स देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी वाला शुद्ध है। ठीक है जी, 14 का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी जो है ना एग्जाम में पूछता है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होता है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? कमेंट करिए। ठीक है, और जो लोग फ्रेंड्स अभी तक जो है ना मेरे से नोट्स नहीं लिए, सुन लीजिए, आपके लिए फ्रेंड्स 4000 क्वेश्चन का हम नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको ये नोट्स लेना होगा तो मात्र 149 रुपया में आपको 4000 क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96 पे आप मैसेज करके जो है ना इस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें हिंदी का भी क्वेश्चन है, जीके का भी है, साइंस का भी है और इंग्लिश का भी है। ठीक है जी, आपको मिल जाएगा 4000 क्वेश्चन इतना में मात्र। ठीक है, इसमें मैसेज करना, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है जी? 15 का आंसर कमेंट करिए। तो अतिशयोक्ति कौन सा जो है ना शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है जी, 15 का डी आपका हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछता है। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए आपसे। राहुल पंडित गलत हो गया आपका, सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं 16, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा? कमेंट करिए। तो दर्शनाभिलाषी कैसे लिखाएगा? दर्शनाभिलाषी जो है ना कैसे लिखाएगा जी? 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करिए। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 का फ्रेंड सही जवाब पता है क्या होगा जी? ठीक है, कमेंट करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ये जो है दर्शनाभिलाषी सूद है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 16 का ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट करिए। ठीक है, शुद्ध बता, आप शुद्ध ही बताना था। उसमें से जो है ना जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ठीक है, आपको वही बताना था। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? 17 का कमेंट करिए, कमेंट करिए। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, जाह्नवी का क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स याद पता है क्या होता है जी? सुरसरी होता है। क्या होता है? सुरसरी जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची होता है। 17 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जितने भी लोग 17 का सी लगा दिए थे आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, और क्या होता है? गंगा भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगा भी होता है जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची। और क्या होता है? और फ्रेंड्स क्या होता है? देव नदी भी होता है। ठीक है, ये दो चीज कम से कम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमांशु का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, देखिए पर्यायवाची शब्द हो गया ना, बहुत सारा होता है, हर चीज का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन आप सबको याद नहीं रख सकते। ठीक है, कोई भी याद नहीं रख सकता, इतना सारा चीज होता है। तो कम से कम आप उतना पढ़ लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम उतना पर्यायवाची शब्द आपको याद करना होगा जो परीक्षा में आता है, तो वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा मत, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना आपको। चलिए कमेंट करिए जी, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हिमांशु का पर्यायवाची पता है कपीश्वर होता है। क्या होता है जी? कपीश्वर होता है। 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और क्या होता है? हिमांशु का पर्यायवाची शब्द चांद भी होता है। क्या होता है जी? चांद भी जो है ना होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कमेंट करिए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, अच्छा सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं है, गलत हो सकता है, सुधार लीजिएगा। क्लास को 2 बार देखना है। ठीक है, और जो लोग अभी तक जो है ना लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, लाइक भी करना आप सभी को। ठीक है,
सरस्वती का परिभाषित क्या होता है जी? सरस्वती का फ्रेंड्स जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है? कमेंट करिए। सरस्वती का फ्रेंड्स परिभाषित शब्द क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? पता है? गीरा होता है। ठीक है जी। 19 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। मृगेंद्र का परिभाषित क्या होता है? कमेंट करिए। ठीक है जी। मृगेंद्र का परिभाषित शब्द क्या होता है? मृगेंद्र का परिभाषित शब्द क्या होता है? आज का क्लास में जो भी हम परिभाषित शब्द वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। मृगेंद्र का फ्रेंड्स जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है? ठीक है जी। वो क्या होता है फ्रेंड्स? शार्दुल होता है। ठीक है। शार्दुल होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये हो गया। मृगेंद्र का परिभाषित शब्द शार्दुल भी होता है, और क्या होता है? जो व्याघ्र भी होता है। ठीक है। व्याघ्र भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन के मृगेंद्र का मतलब होता है क्या जी? कोई बता सकता है? मृगेंद्र का मतलब क्या होता है? शेर होता है। ठीक है। मृगेंद्र का मतलब क्या होता है जी? शेर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे चले क्या हम लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है जी। शांति का समानार्थी नहीं है पूछ रहा है आपसे। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताइए। सर सिर्फ आप परिवाची ही पढ़ाइएगा आज, नहीं और भी क्वेश्चन है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है ना परिवाची के है और आगे चेंज मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और परिवाची शब्द भी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और वही क्वेश्चन पढ़ा रहे जो एग्जाम में पूछा गया है। शांति शब्द का परिवाची समानार्थी इसमें से कौन नहीं होता है जी? पता कौन नहीं होता है? आकाश नहीं होता। ठीक है। आकाश जो है ना शांति का परिवाची नहीं है, ध्यान रखिए। बाकी ये तीनों हो जाएगा, बाकी ये तीनों होता है, शांति का ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। 22 चाय किस भाषा का शब्द होता है? चाय जो है ना किस भाषा का शब्द है? कमेंट करिए। 22 का आंसर यहाँ पे क्या है? चाय किस भाषा का शब्द है? ठीक है जी। चाय जो है ना किस भाषा का शब्द है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए। ठीक है। तो 22 का पता आंसर क्या होगा जी? 22 का कमेंट करिए। चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, चाय जो है ना किस भाषा का शब्द होता है? चाय जो है फ्रेंड्स ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है। चाय से चीनी, अंग्रेजी नहीं होगा। ठीक है। अंग्रेजी को मत आ रहा, गलत हो गया आपका। चाय जो है ना फ्रेंड्स ये चीनी भाषा से लिया गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है? ठीक है। तत्सम और तद्भव क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं, और इसका क्लास भी करवाएंगे, हम करवाएंगे। ठीक है, क्लास करिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा जी? हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है? ठीक है। तो फ्रेंड्स हल्दी शब्द का जो तत्सम होता है फ्रेंड्स वो हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा होता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ये हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। हल्दी का परिवार शब्द क्या होता है जी? हरिद्रा होता है। गलत हो गया, इनस गलत है आपका, विकी कुमारी गलत है, पूजा का सही हो गया, विभा का गलत है। ठीक है, बहुत लोग इसका आंसर गलत दिए हैं। आगे चलते हैं 24। केला का तत्सम शब्द क्या होता है? केला का तत्सम शब्द क्या होता है बताइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा? केला का तत्सम शब्द क्या होता है? ठीक है, केला का तत्सम शब्द क्या होता है? 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है जी, कमेंट करिए। केला का फ्रेंड्स तत्सम क्या होता है? कदली होता है। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में फ्रेंड्स। 24 का सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 24 का सी यहाँ पे सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अलमारी शब्द है, अलमारी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली, पाश्तो, फारसी या फिर अरबी? कमेंट करेंगे। 25 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? ठीक है जी। अलमारी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन है ना पूछ सकते हैं। अलमारी की फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका पता है क्या होगा जी? ये पुर्तगाली भाषा होता है। 25 का ऑप्शन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अलमारी जो होता है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है।